तो यहाँ पे जो है साफ देखा गया है, कैमरे में साफ देखा गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करने के बाद कि यहाँ पे आपकी रिपोर्ट की परिस्थिति है। सेक्टर ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आरओ हैं, एआरओ हैं, सब मिल मिला के डिसीजन लेंगे, तब ये डिसीजन होगा रिपोल का। अगर बम मिला आपके इलाके में, अगर आर्म्स मिले आपके, ये कुछ भी मिले आपके इलाके में जो नहीं मिलने चाहिए थे, अब तो 2 महीने से हिदायत दे रहे हैं कि आप पूरा साफ़ कर दीजिए एरिया जो है। हम लोगों ने सबसे अपील करी थी कि आप किसी श्रेणी के भी हो, वोट का आपका मर्यादा, वोट की वैल्यू एक ही है। आप लोग सब लोग आइए और वोट दीजिए। सब लोग इस बार आए हैं, वोट दिया है, इसीलिए यहाँ पे एकदम पीसफुल वोट हुआ है। लेकिन फलता कुछ जगह में जो रिपोर्ट आया है सर, क्या उस पर रिपोर्ट होगा? देखिए, आप ये एक्सरसाइज कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं है कि एक पोलिंग स्टेशन में या एक प्रेमिसेस में सीमित है। आप आज 41,000 से ज़्यादा बूथों में इलेक्शन चल रहा है, 3.5 करोड़ लोग से ज़्यादा वोट दे रहे हैं। आज 142 सीट हैं। अपना पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया है 88,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें रफली आधे एरिया का है। कुछ 2, 4, 10 बूथ में अगर गड़बड़ हुआ है तो हम लोगों ने पकड़ लिया उसको एंड उसका एक्शन होगा। हमारे पास तो पहले ही दिन बोल दिया था, एक तो लक्ष्मण रेखा है जहाँ पे 100 मीटर के आसपास जिसके अंदर कोई भी घुसेगा, वो सीएपीएफ को सख्त निर्देश है कि जो वोटर है वही घुस पाएगा, या जिसको आरओ ने सर्टिफिकेट दिया है कि खाना पानी चाय के लिए आ रहा है वो कर सकता है। तो सीएपीएफ ने बहुत मुस्तैदी से अपना दायित्व निभाया यहाँ पे, और जब पीसफुल रखा है, अंदर 100 मीटर के अंदर कहीं कोई कंप्लेंट नहीं आई। एंड आपने फल्टा में जो कुछ किया है, आपका जो है कहते हैं किसी ने टेप लगा दिया, सब लगा दिया, वो पकड़ा गया है। और पकड़ा जाने के बाद जो प्रोसीजर होता है, मैंने पहले ही कहा था, कभी भी कोई सैंक्टिटी इलेक्शन की अगर मतलब हार्म होती है, अगर मतलब ये होता है कि उस पर नुकसान होता है सैंक्टिटी पे, या सैंक्टिटी क्वेश्चन होती है, तो रिपोल होगा। तो यहाँ पे जो है साफ देखा गया है, कैमरे में साफ देखा गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करने के बाद कि यहाँ पे आपकी रिपोल की परिस्थिति है। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन जो है, वहाँ सेक्टर ऑफिसर हैं, ऑब्जर्वर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, आरओ हैं, एआरओ हैं, सब मिल मिला के डिसीजन लेंगे, तब ये डिसीजन होगा रिपोल का। सर कड़ा आप लोग यहाँ पे सख्ती आजमा रहे हैं सर, चाहे ट्रांसफर की बात हो, सस्पेंड की बात हो, कल रात में भी देखा गया है सर। और क्या अभी तक लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है? कुछ ऐसा वायलेंस की खबर आपके पास आई है? देखिए, छुटपुट वायलेंस की खबर होगी, लेकिन ऐसी वायलेंस की खबर कि आपकी बॉडी पड़ गई है, कोई आदमी को मर्डर हो गया है या कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसा नहीं है। और थोड़ा बंगाल में पॉलिटिकली सच्चाई एटमोसफियर रहता है, लोगों का पॉलिटिकल एफिलिएशन काफ़ी तगड़ा होता है, डे टू डे फ्लक्चुएट नहीं करता, फ्लक्चुएट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे लोग जो हैं जब वोटिंग करने जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ थोड़ा क्रॉस टॉक हुआ हो, कुछ हुआ हो, हल्का फुल्की कहीं हाथापाई हो गई हो। लेकिन हमारे जो हमारे अर्धसैनिक बल थे और हम लोग के जो पुलिस वाले थे, सेक्टर ऑफिसर से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, एकदम तत्पर थे, सब जगह उन्होंने अटका दिया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी एज़ पर लॉ लाठीचार्ज करने का वहाँ लाठीचार्ज किया, जहाँ जहाँ भगाना था वहाँ भगाया, जहाँ जहाँ मतलब भैया मुन्ना करके अलग करना था वो किया। सब तरीके से जिससे जितना कम फोर्स यूज़ हो सकता है जिस स्तर पे, वो कोशिश करके पीस मेंटेन करी। सवाल है, सीएम मुख्यमंत्री ने खुद आरोप लगाया है कि सीआरपीएफ जो सेंट्रल फोर्स और पुलिस ऑब्जर्वर जो है वो लगातार टीएमसी के जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम कर रही है, उनका रवैया देखते हुए ये बहुत ही दुर्दर्शनाक है। नहीं, मतलब ये आज तो यहाँ पे वोटिंग हो रही है, सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स तो यहीं खड़े हैं। अभी किसी ने पूछा था कि पोलिंग एजेंट्स को वो कर रहे हैं। अब पोलिंग एजेंट को सपोज कर भी रहे हैं, कहाँ पोलिंग एजेंट कुछ हो रहा है? अगर कुछ कंप्लेंट है, कल रात को कुछ हुआ है या उससे पहले कुछ हुआ है, तो हमारे पास कंप्लेंट आई है, हम जांच करेंगे। कि पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और हम लोग ने एकदम क्लियर बोल दिया था सब थानेदारों को, एसडीपीओ को, एसपी को, कि आपके इलाके में अगर गड़बड़ पाई गई, क्योंकि ड्यूटी आपकी है, इस बार हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हुई। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। अगर बम मिला आपके इलाके में, अगर आर्म्स मिले आपके, ये कुछ भी मिले आपके इलाके में जो नहीं मिलने चाहिए थे, अब तो 2 महीने से हिदायत दे रहे हैं कि आप पूरा साफ़ कर दीजिए एरिया जो है। और आपके क्रिमिनल्स हैं जिनका वारंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, या क्रिमिनल्स जो वोट पे आपत्ति करते हैं, लड़ाई करते हैं, लोगों को अटकाते हैं, धमकाते हैं, उसका आप अगर आपने नहीं पकड़ा, और कई नाम जो आए, मतलब हमारे पास कंट्रोल रूम में भी नाम आए, हो सकता है कि कुछ रंजिश की वजह से हो, लड़ाई की वजह से हो, कुछ असली नाम भी हैं। अगर इनमें से कोई अगर उस दिन इलेक्शन के दिन नुकसान करेगा वोटिंग प्रोसेस का, पब्लिक को हैम्पर करेगा डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करने का, तो एक्शन होगा। तो पुलिस ने अपना एक्शन लिया।